अच्छा, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। अच्छा, रिपल्जन का जिक्र आ जाए ना, रिपल्जन आएगा या अट्रैक्शन आएगा, तो इसमें कोई ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब रिपल्जन आ गया तो माइनस साइन लगाना है या प्लस साइन लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ ये देखो कि उसमें डेटा क्या दिया हुआ है और मालूम क्या करना है। मतलब व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स मालूम करना है, फोर्स के लिए सिर्फ एफ लिख दिया। ठीक है, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो फोर्स मालूम करनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। डिस्टेंस जो होगा इसमें वो रेडियस कहलाएगा, वो 1 मीटर है। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन बोले हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो चार्ज होता है, Q1 और Q2 करके शो करवाएंगे। इलेक्ट्रॉन की फिक्स जो अमाउंट होती है वो होती है 1 एक्सपोनेंट -19। ठीक है, 1 एक्सपोनेंट -19, ये इसकी फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू समझो फिक्स्ड है ये। ठीक है, अच्छा, जब हम ये मालूम कर रहे हैं Q1 Q2 वाला, तो इसमें कांस्टेंट K भी होता है, और कांस्टेंट K की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 एक्सपोनेंट 10 की पावर 9। ठीक है, एक फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें, वो फॉर्मूला है F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। F ऐसे ही रखा, K की जगह पे K की वैल्यू लिख दी 9 एक्सपोनेंट, और Q1 की जगह पे Q1 की वैल्यू लिख दी 1.6 एक्सपोनेंट -19। इसी तरह Q2 की जगह पे Q2 की वैल्यू लिख दी 1 एक्सपोनेंट -19। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 1 और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर था तो 1 है। ठीक है, अच्छा, नीचे वाली वैल्यू तो समझो ख़त्म ही हो जाएगी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, करो भाई मल्टीप्लाई। अच्छा, ये आ रहा है 2.304 एक्सपोनेंट 28। ठीक है, ये इसका शो करवाएंगे, इसका न्यूटन इसका वो होता है यूनिट, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह माइनस का 28, अच्छा माइनस का 28, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो इसमें उसमें भी दिया हुआ है, समझो क्या कहते हैं इसकी एग्जाम्पल में। ठीक है, कहाँ दिया हुआ होगा एग्जाम्पल में, ये दिया हुआ, ये वाला पेज नंबर 94 है, ये इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, एक और करते हैं। ये बोला हुआ 2 पॉइंट्स ऑफ चार्ज Q1 म्यू C दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली जो है ना Q1 निकाल के दे दिया, Q1 दिया हुआ है 5, इसको बोलेंगे म्यू C, इसका चार्ज का यूनिट हो गया। यहाँ पर भी C लिख दो ताकि जो है वो याद रहे। ठीक है, अच्छा, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 5 म्यू C लिखा हुआ है ना, तो 5 एक्सपोनेंट 10 की पावर आ जाएगी, ये आ जाएगी -6, म्यू अगर हटाएंगे तो। ठीक है, इसी तरह Q2 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है 3 म्यू C, म्यू कहेंगे इसको, और इसका भी आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर -6। व्हाट विल बी द कॉलम्स फोर्स, फोर्स मालूम करनी है, कॉलम फोर्स। अच्छा, इसमें जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, R जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05। ठीक है, चैप्टर 14 में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट मामला यही, मतलब न्यूमेरिकल ये इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर 14 के उसमें। अच्छा, इसका फॉर्मूला लाजमी शो करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F ऐसे ही रहा, K की जगह पे आ जाएगा, K की वैल्यू शो करवा दो, यहाँ पर K की वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 10 की पावर 9। ठीक है, 9 एक्सपोनेंट 10 की पावर 9 आ गई, और यहाँ आ जाएगा 5 एक्सपोनेंट 6 माइनस का, और ये हो जाएगा Q2 3 एक्सपोनेंट 6, और नीचे आ जाएगा 0.05, और ये स्क्वायर। अब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, और फिर 0.05 का स्क्वायर करके लिख लेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे।
अच्छा ये हमने मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, ठीक है। इसका जब रूट लेंगे तो इसका रूट ये आ गया आपके पास 2.5 और एक्सपोनेंट -3। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो भाई। टोटल क्या आ रहा है, बस 54 ये हो गया न्यूटन इसका यूनिट, और ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि फोर्स मालूम करनी थी तो फोर्स हमने मालूम कर ली। चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स दिया हुआ हो तो आपको पहचानना किस तरह, रिपल्जन लिखा होगा या अट्रैक्शन, तो ये आपको पता लग जाएगा भाई ये Q1 Q2 वाले हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम्स फोर्स, कॉलम्स लो, एक ही बात होती है, तो ये कॉलम्स फोर्स वाले, यानी कि फोर्स मालूम करना है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा वाला करते हैं, चलो भाई ये वाला करते हैं। ये चैप्टर 14 का 3 वाला जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, ठीक है। इसमें भी डेटा बना लो पहले तो। इफ टू म्यू सी चार्ज बोला हुआ है, चार्ज को हम क्यू से शो करते हैं, ठीक है। टू लिखा, म्यू सी, अब म्यू को मैंने अभी पीछे ही बताया था कि किस तरह कन्वर्ट करते हैं, 10 एक्सपोनेंट -6 आ जाएगा। इस तरह प्लेस इन फील्ड लिखा हुआ है ऑफ 3.42 और एक्सपोनेंट 11 है, ठीक है। और यहाँ पर दिखा हुआ है न्यूटन चार्ज जो यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको ई से शो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट विल बी द फोर्स मालूम करना है, एफ मालूम करना है, ठीक है। इससे पहले वाले में भी था एफ मालूम करना था, वहाँ पर भी एफ मालूम करना था, लेकिन फ़र्क क्या था, ये कॉलम स्लू वाली एफ थी, ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है। इसका फॉर्मूला होता है E = F अपॉन Q। चाहो तो फॉर्मूला पहले अरेंज कर लो, फॉर्मूला अरेंज कर लोगे फिर आसानी रहती है सॉल्व करने में। एफ मालूम करना है, एफ को ये रखेंगे, क्यू को उधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा E × Q = F, ठीक है। तो इसको सेट करके लिख देते हैं, एफ को ऐसे लिखा, E की जगह पे E की वैल्यू लिख दी, E की जगह पे आएगी 3.42। मैंने Q को पहले लिख दिया था, पहले इसको ऐसा करके लिख देता हूँ, 3.42 एक्सपोनेंट 11, एफ की जगह पे एफ की वैल्यू लिख देते हैं, Q की 2 एक्सपोनेंट -6 करना, सही मल्टीप्लाई करो भाई इसको, कितना हो रहा है 684.00 भले ना लगाओगे मसला नहीं है, फोर्स है ये, फोर्स है, तो ये इसको इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर न्यूटन शो करवा देंगे। अच्छा इसका आंसर शायद जो है वो एक्सपोनेंट में दिया हुआ इन्होंने, मुझे इस तरह याद है कि कन्वर्ट करना पड़ता है, पॉइंट के बाद 0 अगर आ रहे होंगे तो ये लिखा हुआ है ना 10⁻3, ये इस तरह से हुआ है कि इन्होंने 6.84 एक्सपोनेंट 10⁻3 दिया हुआ है, यानी कि पॉइंट यहाँ पर शो करवाया 1 2 3 इस तरह करके, या 1 2 3 इस तरह करके दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस 684 पे भी रोक दोगे तो मसला नहीं है, 6.84 इसका क्यूब में आंसर आ जाएगा, एक्सपोनेंट में, अगर कैलकुलेटर की सेटिंग सही है तो, ठीक है, डायरेक्ट यही आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, चैप्टर 14 का। व्हाट इज़ द चार्ज मालूम करना है, चार्ज को क्यू से शो करते हैं, इज़ द कैपेसिटर इफ अ 40 म्यू सी कैपेसिटर हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ये कैपेसिटर लिखा हुआ है, यहाँ पर शायद कैपेसिटेंस आना चाहिए था, उसमें न्यूमेरिकल में ऐसे ही दिया हुआ होगा, लेकिन ये कैपेसिटेंस के नाम से होगा, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाएगा 40 म्यू सी, कन्वर्ट करेंगे 40 एक्सपोनेंट 10⁻⁻6, और ये जो कैपेसिटर है या कैपेसिटेंस है इसको सी से शो करते हैं, कैपिटल सी से। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वोल्ट होता है, V ऑफ 6 वोल्ट, ठीक है। फॉर्मूला होता है C = Q/V, ठीक है। हमें मालूम क्या करना है, Q मालूम करना है, तो Q को यहीं रखेंगे, C के पास इस V को भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये Q हो गया। तो इसको अरेंज करके लिख देते हैं, Q = C की जगह पे C की वैल्यू लिखते हैं, C की वैल्यू है 40 एक्सपोनेंट -6 और V की वैल्यू जो है वो है 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो भाई क्या आ रहा है, 2.4
एक्सपोनेंट -4 और इसका चार्ज होता है C। क्यों लिखा हुआ है अभी देख लेते हैं। इसका चार्ज वो यूनिट जो है वैसे C आना चाहिए, लेकिन अभी पता लग जाएगा। हाँ, C आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि Q का जो वो होता है ना यूनिट, वो C होता है चार्ज के नाम से, ठीक है। अच्छा, ये वाला है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, यानी कि V। पोटेंशियल डिफरेंस को V बोलते हैं, ठीक है। इफ़ एन अननोन चार्ज इज मूव्ड बिटवीन द 3 पॉइंट्स, एक अननोन चार्ज है वो जो है मूव कर रहा है इन पॉइंट्स के दरमियान में। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ 500 जूल। वर्क डन यानी कि W को कहते हैं 500 जूल्स। इसको जूल्स को पूरा लिखो या जे लिख दो, बात है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज की अमाउंट मालूम करनी है, यानी कि Q मालूम करना है। अब फ़र्क देखो, यहाँ पर जो Q था मैंने वो Q स्मॉल लिखा था, और यहाँ पर जो Q था वो मैंने कैपिटल लिखा है। उसकी वजह यह है, एक Q मालूम करना होगा, एक Q स्मॉल चार्ज, एक Q, तो हम स्मॉल Q लगाएंगे। और अगर अमाउंट ऑफ वर्क बोला, अमाउंट ऑफ चार्ज बोला जाए, तो उसमें हम कैपिटल Q से शो करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, वर्क डन वाला फॉर्मूला है ना, उसमें कैपिटल Q लगेगा। वर्क डन वाला फॉर्मूला है तो उसमें कैपिटल Q लगेगा। ये फॉर्मूला शो करवाते हैं। फॉर्मूला है V = W/Q। फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं। Q हमें मालूम करना है ना, Q हमें मालूम करना है। Q को उधर ले जाएंगे, V को उधर ले आएंगे, ठीक है। 500 लिखा ऊपर, V आपके पास क्या है 100, 100 लिख दिया नीचे। भाई ये कितना बचेगा, 100 से ये 100 कटे, समझो 5 बचा ना, 5 बचा, और इसका चार्ज वो यूनिट जो होगा चार्ज ये होगा C। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं CE को, छोटा सा E बनाएंगे, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करना है। व्हेन 4 μF, यानी कि एक भाई आपको C दिया हुआ है C1, 4 μF, C2 दिया हुआ है 3 μF, और जो है वो C3 दिया हुआ है 2 μF, ठीक है। कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज से कनेक्टेड है, तो सीरीज से कनेक्टेड वाला फॉर्मूला होता है 1/CE = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये फॉर्मूला होता है सीरीज का, कैपेसिटर का। पैरेलल का अलग होता है, सीरीज का ये होता है, ठीक है। पैरेलल वाला भी करवा दूंगा, मैं बता दूंगा अभी। अच्छा, इसमें म्यू दिया हुआ है ना, इसको कन्वर्ट ना करो, क्योंकि कन्वर्ट करोगे तो एलसीएम लेना पड़ता है, तो बड़ा मसला हो जाता है। तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट भी लगा देंगे, तो मसला नहीं है। CE ऐसे लिखा, 1 ऐसे लिखा, C1 की जगह पे आ गया 4 + C2 की जगह पे आ गया 3 + C3 की जगह पे आ गया 2। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम लेते हैं, ज़रा यहाँ पर शॉर्टली ले लेते हैं। 4 3 2। एलसीएम हमेशा छोटे नंबर से लिया जाता है। 2 2 ज़ा 4, 3 ऐसे उतर गया, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2, 3 ऐसे उतर गया, 1 ऐसे ही आ गया, फिर 3 1 ज़ा 3, तो 2 2 ज़ा 4 × 3, ये हो गया 12, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, 12 लिख दिया, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब देखो 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। 4 3 ज़ा 12, 3 यहाँ पर लिखा, ब्रैकेट में 1 लिख दिया। अब यहाँ पर आ गए, 3 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। 3 4 ज़ा 12, 4 यहाँ लिखा, 1 यहाँ आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गए, 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। 2 6 ज़ा 12, ये 1 आ गया, 1/CE ऐसे ही रहा। 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 6 1 ज़ा 6, और ये हो गया 12। इसको ले लो भाई, ज़रा प्लस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, प्लस हो गया, 6 4 10 13, 13/12, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 0.92। करो भाई, डिवाइड करो ज़रा। यहाँ पे तो आ रहा है 1.083। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरह कन्वर्ट कर देते हैं, 12 इधर चला गया, ठीक है, 12 इधर चला गया, CE इसके पास चला गया।
CE और ये 13 ऐसे हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा इसको इधर, क्योंकि हमें CE मालूम करना है, तो CE ऐसे ही रहा, CE ऐसे ही रहा, ये 13 अब इसके नीचे डिवाइड होने आ जाएगा, तो ये 12/13 हो जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 13, ये आ जाएगा 0.92। यहीं लिख देता हूँ छोटा सा आंसर इसका, CE इजिकल टू 0.92, और ये आपका कैपेसिटर का जो वो होता है यूनिट, वो कहलाएगा जो इसमें लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, म्यू एफ लगा हुआ था, तो हम म्यू एफ लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें बोला हुआ फाइंड द नेट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक ही बात होती है, CE से शो कराएंगे, ये मालूम करना है। बाकी 4 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, और वो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 म्यू एफ है, यानी कि C1 C2 C3 C4, इन सब की जो वैल्यू है वो है 1 म्यू एफ, 1 म्यू एफ, 1 म्यू एफ और 1 म्यू एफ, ठीक है। ये एग्जाम्पल का सवाल है, इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फॉर्मूला होता है पैरेलल का, CE इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और जितने कैपेसिटर दिए हुए होते हैं वो भी प्लस आगे लगाना होता है, तो हमने C4 लगा दिया क्योंकि 4 हैं। CE ऐसी रहा, C1 की जगह पे आ गया 1 1 1 1, चारों की जगह पे 1 आ गया क्योंकि 1 1 1 था। CE ऐसी रहा, चारों को प्लस करा तो ये हो गया 4, और उसका यूनिट आ जाएगा म्यू एफ, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल का था, ये भी कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 14 के जितने भी न्यूमेरिकल थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर 15 रह गया, चैप्टर 15 भी इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में बता दूँगा।